400 कहाँ से ला रही है भाजपा? मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में जब कुर्सी बेचने आता है ना तो कहता है 400 400 400 400 400, और गांव की जो औरतें होती है ना भैया, 150 में दोगे, 180 में दोगे, लास्ट में वो 200 220 रुपए में दे जाता है। तो ठीक भाजपा वाले बड़का बड़का बबल फेंक रहे हैं 400 400 400 400, ये 200 220 पे अटक रहे हैं। सब पता चल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है कि 400 का बबल फेंक दो, और पत्रकार जो हैं वो दिखाते रहेंगे 400 400 400 400 400। 400 आएंगी, वो हवा में नहीं बोल रहे हैं। आएंगी 400 आएंगी कैसे? हाँ। मुझे बताओ 400 आएंगी कैसे? उनकी किसी भी रैली के अंदर, किसी भी रैली के अंदर, किसी भी भाषण के अंदर, किसी भी चुनाव प्रचार के अंदर वो मुद्दे बता रहे हैं। उनके पास मुद्दे क्या है? केस कहाँ पहुंचा दिया आपको पता है? क्या कैसे? ये तो हमसे ज्यादा आपको पता होगा, और दिखाते काहे नहीं हो अगर पहुंचा है वहां पर? नहीं पहुंचा। कैसे कैसे? कितना आगे बढ़ गया अब आपकी तरह के मोदी जी ने क्या कहा? पहले घर, फिर नल और जल, हाँ, सब चीज दे तुम्हें ही मिला होगा, बढ़ गया, तुम्हें मिला बिल्कुल होगा, बढ़ गया। पत्रकार हो ना, तुम्हें मिला होगा और किसी को नहीं मिलेगा। नोकिया के मोबाइल से आईफोन की तरक्की हो गई, बढ़ गया है भारत। पत्रकार वहां तक पहुंच गया है। पत्रकार का कद बढ़ रहा है, भारत नहीं बढ़ रहा है। आपका कद बढ़ा होगा, इनके पास कौन सा मोबाइल था जानते हैं आप? हेलीकॉप्टर से प्रचार में गई हैं। तो हम ईश्वर से कह तो प्रार्थना रहे कि करते हैं पत्रकार का प्रियंका भी प्रमोशन हो पत्रकार रहा है। उसी से जाएं। पत्रकार का प्रमोशन हो रहा है। एक रैली के अंदर बता दो कि वो रोजगार की बात कर रहे हो, एक रैली के अंदर बता दो वो युवाओं की बात कर रहे हो, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, महंगाई की बात कर रहे हो। उस सिलेंडर जिसके ऊपर बैठ के वो चूड़ी रख के बैठी थी स्मृति ईरानी जी, कहाँ है वो सिलेंडर? वह कहाँ है? अनुराग हो जाएगा, कद बढ़ गया है। कद बढ़ गया है। हाँ। एक चीज बताइए भैया, कैसा कद बढ़ गया? हम 5 फुट 9 इंच के थे पहले भी, आज भी वही हैं। कैसे कद बढ़ गया? एक चीज देखिए, बेशर्मों वाला सवाल मत करिए आप लोग, फर्जी सवाल मत करिए। हमारी चुटकी पहले मुद्दों से भटक। में यूपी बिहार में कितना सीट? नहीं नहीं, यूपी और बिहार में 120 सीट है, 120 की 120 सीट इंडिया अलायंस के खाते में आ रही है। 102 भाजपा सीटों पे चुनाव 102 की 102 सीट, एक सीट का तो हम यहाँ वाला राम वाला नहीं बता सकते हैं, बाकी हाँ 101 मेरठ वाले राम जी भगवान होते क्योंकि मेरठ में मैंने देखा है राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे का गाना चल रहा था। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे तो एक एक खून का कतरा कतरा निकाल लोगे, राम राम ही निकलेगा। हम लोग तो सनातनी ब्राह्मण हैं भाई। दलितों के घर खाना भी खा रहे हैं, जैसे सबरी के राम ने तो बिल्कुल खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। ये पूछो उनसे कि दलितों को अपने घर खाना खाने कब बुलाएंगे? उनके घर कितनी बार खाएंगे अपना टिफिन लेकर के? उनको अपने घर बुलाओ ना, अपने समारोह में बुलाओ, बगल में बैठा के खाना खिलाओ। ये कितनी बार होगा? ये पहले तो जातिवादी लोग हैं जो कह देते हैं हम उनके घर भी खाना खाते हैं। अबे कहाँ उनके घर खाना खाते हो? अपने घर बुलाओ उन्हें खाना खाने के लिए, तो माने कि तुम्हारे अंदर जातिवाद नहीं है। और क्यों उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है? राम आएंगे मुद्दे लाते कि रोजगार लाएंगे, उनका मुद्दा होना चाहिए। महंगाई हटाएंगे, 2014 का भाषण खुद गले। कहाँ है महंगाई? आपको महंगाई दिखाई? हाँ बिल्कुल, घर वालों की कसम की महंगाई नहीं है, खाइए अपने परिवार वालों की कसम की महंगाई नहीं है, खाइए परिवार वालों की कसम, खाइए परिवार वालों की कसम। अरे खाइए सत्ता के दलालों बेशर्मो, खाइए परिवार वालों की। आए तेल महंगा है। सुनो, सवेरे आप उठते हो ना, जो मंजन करते हो, मंजन से लेकर और रात में सोते हो लाइट जला। दास मास से थे वो ठीक थे, हैं? मोदी ने मंजन दे दिया, उससे भी आपको दिक्कत हो रही है। कंगना रनौत के कौन से वाले भाई हो? छोटे वाले भाई हो, बड़े वाले भाई हो? मझले भैया है, ठीक है, मझले भैया हैं, क्योंकि दांत का राख से मांगते नहीं। आप पहले सुनो, नहीं आप डर तो आप रहे हो, पत्रकार सपोर्टर उनके डर रहे हैं, ठीक है। आपको कह देना चाहिए, जब ये कैंपेन चला था ना, मैं भी मोदी का परिवार, तो तुम्हें कह देना चाहिए मैं भी मोदी का दलाल पत्रकार। मोदी का परिवार है। सवाल करो तो सवाल काहे नहीं? तो महंगाई में सुनो, महंगाई नहीं दिख रही है तुम्हें? 200 रुपए किलो टमाटर खाया अभी कुछ दिन पहले आपने, 200 रुपए किलो। अरे बुलेट ट्रेन छोड़ो, वंदे भारत पर चल रहे हो, ठीक है। पूरे देश को डंका बज रहा है मोदी जी। किस चीज का? ये पूरे चारों तरफ के देश आंख दिखाते थे, आज कोई भैया सुनो, ए पत्रकार महोदय, फिर ध्यान से सुनो। पूरे देश में जो बता रहे हो ना, हमारी पाकिस्तान से तो पहले ही नहीं बनती थी, ठीक है, चाइना से हमारी बनती नहीं थी। नेपाल ने अग्निवीर जैसी योजना के पीछे चाइना की फौज ज्वाइन कर रहा है, वो हमें आंख दिखा रहा है, ठीक है। हमारे पास कश्मीर नहीं है, हमारे पास म्यांमार नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक इसके ईरान के चक्कर में, ईरानी है ना जो फिलिस्तीन, इजराइल, हाँ इजराइल के चक्कर के अंदर हमने बाकी पड़ोसी देशों से भी खराब कर लिया। आप मोदी जी की लोकप्रियता है ना, मतलब घटाना चाहते वो सिर्फ आपने बना रखी है लोकप्रियता। सुनो, 7 सांसदों ने मोदी के खिलाफ पत्र लिखा था 2019 में अमेरिका में, ठीक है। ठीक लग रहे हैं, कहाँ से मोदी जी का बुराई कर रहे हैं भाई? तो ये हम अपनी मेहनत से लग रहे हैं, तुम्हारी तरह दलाली लेके थोड़ी बने हुए हैं। तो नहीं है कि आप जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अरे वाह, सुनो
हम भैया हम हिंदू हैं भारत के, ठीक है, मोदी जी के हिंदू नहीं है, ठीक है, हम भाजपा के हिंदू नहीं है। हमें मोदी जी का राशन खाओगे भाजपा का और गुणगान गाओगे किसी और के। अच्छा कैसे चलेगा? आपका बच्चा, आप सुनिए, दलाली बंद करिए, मुझे बोलने दीजिए। आपका बच्चा पढ़ेगा कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में, आपके माई बाबू का इलाज होगा कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल में, और आप दलाली करेंगे भाजपा की। वो तो अच्छा हुआ, नहीं बताइए, वो तो अच्छा आपने हुआ। वो बयान अरे नहीं रुको सुना। यार, वो तो अच्छा हुआ कांग्रेस ने गांव-गांव गली-गली में स्कूल बना दिए, वरना भाई साहब, वरना वोट डालने आपको भाजपा के उसमें जाना पड़ता, शौचालय में। वो तो अच्छा हुआ कांग्रेस ने स्कूल बना दिए गांव-गांव गली-गली, वरना भाई साहब वोट डालने आपको भाजपा के शौचालय में जाना पड़ता। ठीक है, बस इतना समझ लो। अच्छा अनुराग, ये बताइए, शायद आपने वो बयान नहीं सुना, कौन सा? भाजपा के एक मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी हैं, महेश शर्मा ने, उन्होंने कहा कि जो योगी मोदी को नहीं मानेगा वो अपने बाप को भी नहीं तो मानेगा। कैसे? जितने भी अंधभक्त लोग हैं सब जाके अपना आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लें। हम तो भाई उनको अपना प्रधानमंत्री ही मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मानते हैं। देश सुरक्षित देश का बातों में और विरोधी। ऐसे ही रहेगा। और अब की बार 400 आ रही है भाजपा की, ये मान लीजिए अनुराग। देखिए, अगर आप लोग दलाली करते रहे तो वो जरूर 400 पार ला सकते हैं। 400 पार नहीं, आपको 400 होगा। जाएंगे। मेरे को 400 बताओ। सुनिए, मैं बता दूं एक बात आपको। बताओ। आपसे सवाल नहीं सब, एक मिनट रुको सवाल यार, के एक मिनट जवाब रुको। मैं दे तो रहा हूँ। सुनो, 400 अरे एक पार मिनट रुको राजीव यार। गांधी जी का आया था, कभी उन्होंने विपक्ष पे ईडी और सीबीआई बैठाई थी? बताइए, सुनिए भाई, कभी उन्होंने संविधान को बदलने की बात करी थी? कभी उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की बात की थी? अब भाई एक चीज बताइए, 400 पार आया था कांग्रेस का? कभी उसने ये अरे सुनिए भाई, बोला क्या? मोदी जी ने कल ही एक चीज बताइए, मैं कोई ऐसी चीज करने एक चीज बताइए, 400 पार जब उनका आया था तो उनके पास भी सांसद था भैया कि नहीं था? अरे अनुराग, सुनिए वो तो- सुनिए सुनिए सुनिए, हैं? आपका क्या विरोध मैं करने बताता का हूँ। क्या राइट है आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया तो हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपकी नजरों में वो विरोध है तो ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन। सब कुछ दिया भाजपा ने, पत्रकार क्या महोदय, नहीं दिया? पत्रकार फिर महोदय, भी आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे बता दूं, लोकतंत्र की परिभाषा यही है। पहले की जो राजनीति हुआ करती थी, आलू प्याज के जब दाम बढ़ते थे ना तो सरकारें बदल दी जाती थी, और आजकल आप जैसे लोगों की वजह से, जो कह रहे हैं ना पत्रकार को दलाल बोलते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से जब चीजों की महंगाई बढ़ती है, रेट बढ़ते हैं ना, तो आप उसके फायदे बताते हो कि फलाने को फायदा मिलेगा, धमाके को फायदा मिलेगा। अरे आपकी 200, कमजोर अरे से बात बात खत्म करने दो यार पहले, फिर बीच में बात, मुद्दों से मत भटकाओ। 200 रुपए किलो टमाटर किसी ने खरीदा है ना, तो किसान से नहीं खरीदा है, बीच के दलालों से खरीदा है। उन दलालों की खिलाफत करते हैं आप, हम करते हैं, और आप उनका साथ देते हैं। कांग्रेस ने ही तो पाल रखा था, अब सब जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचारी। हाँ, और जो बीजेपी की तरफ चला जाए वो दलाल है ही नहीं, वो भ्रष्टाचारी है ही नहीं। ठीक है, सुबह तक पानी पी पी के 70,000 करोड़ रुपए, भी जाओगे तो ये क्या क्यों नहीं देते? ये क्या क्यों नहीं देते कि गरीबी पर आपने ऐसी कगार पे पहुंचा दिया कि 80 करोड़ जनता को राशन मांग के खाना पड़ रहा है। आपने काबिल क्यों नहीं बनाया 80 करोड़ जनता पे? शिक्षा क्यों नहीं पहुंचाई आपने? 80 करोड़ जनता को स्वास्थ्य क्यों नहीं पहुंचाया? अरे कहां बात कर रहे हो यार, सारे पेपर पे रख के रह गए हैं। कांग्रेस के गड्ढे भर रहे हैं भाजपा अभी तक। आप बोलते नहीं है क्या? आपने सुना नहीं है? टीवी नहीं देखते क्या आप? क्या बताते हैं वो कि जो नाकाम रही कांग्रेस, इनको बोल लेने दीजिए, सुधीर चौधरी को बोल लेने दीजिए पहले। काम किया है उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। गड्ढा भर गया, अब गड्ढा भर गया, आप बताओ। गड्ढा भरा कि भी नहीं भरा? 70 साल, सुनिए, आप ये बड़ा आसान है आरोप लगाना। 70 साल की दुहाई देने की जगह अगर कोई किसी बच्चे के पास, किसी माँ के पास अगर कुपोषित बच्चा होता है ना, 10 साल में उसे पाल पोष करके हट्टा कट्टा नौजवान बना देती है। 10 साल का ये ड्रामा बंद करे। पिछला 10 साल इन्होंने क्या किया उसका रिपोर्ट कार्ड दें। इन्होंने कहा था महंगाई हटाएंगे, हटाई। इन्होंने कहा था 35 रुपए डीजल पेट्रोल देंगे, दिया। इन्होंने कहा था कि रुपया डॉलर के बराबर करेंगे, किया। ठीक है, बाबा रामदेव को बीच में लेकर आ रहे हो आप पेट्रोल की बात पर। हाँ? बाबा रामदेव मोदी जी ने नहीं कहा, मोदी जी ने नहीं कहा था। फिर इसी बात पे हम कहते हैं, भाई और बहनों, 35 रुपए डीजल पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है, बताया था। रुपया उसी देश का गिरता है जहां की सरकार गिरी हुई होती है। कहा था नहीं कहा था? कहा था नहीं कहा था? काहे नहीं बोलते हो? और क्या चीज? सही बात है। देख लीजिए रुपया कितना पतला हो गया है, ये पतला हो गया है। तो अनुराग, अरे अगर सुनो, अपनी पहले जेब बोल से लेने नोट दीजिए। निकाल रहा है, वो ये भी कितना भारत गवर्नमेंट कितना पतला हो गया है, और डॉलर दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। महंगाई अब एक बात चीज कर रहे हो बताइए, दोस्त? सुनिए, अरे ओ जिस देश का रुपया पतला होता है, रुपया गिरता है, उस देश की सरकार सरकार कितनी गिरी गिरी हुई हुई होती होती है। है। उसने तो मैं वोट दिया सिस्टम था। में बैठा हूँ, भाइयों बहनों मित्रों, मैं सिस्टम में बैठा हूँ। अरे मोदी जी की 400 तो आएगी। बोल लीजिए, सुधीर चौधरी को बोलने चलिए, दीजिए, बोलने सुधीर चौधरी दीजिए। जी, बोल चौधरी चुके आप। साहब, सुधीर चौधरी जी, मैं एक बात जानता आई है। हूं, मैं सिस्टम में बैठा हूं, मैं सिस्टम में बैठा हूं। रुपया गिरता है, सरकार गिरी हुई है। महंगाई का माल लेने को वर्तमान सरकार तैयार नहीं है। क्या आज मोदी जी महंगाई का माल ले रहे हैं? बेरोजगारी का माल ले रहे हैं? अब पत्रकारों को क्या कहा करते थे? पत्रकारों को क्या कहा करते थे?
अगर आपको इस फेट से डर लगता है तो आपको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। भाइयों बहनों, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो आज आप लोग डर रहे हैं, तो आप लोगों को पत्रकारिता करने को कोई अधिकार नहीं है। डर रहे हैं आप लोग, डर रहे हैं आप लोग, डर रहे हैं, बिल्कुल डर रहे हैं। एक डरा हुआ पत्रकार सिर्फ मरा हुआ सवाल पूछ सकता है। अरे इन्होंने तो पूछा था कि आम आप चूस के खाते हो या काट के खाते हो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, वो अक्षय कुमार ने, वो पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता ही कर रहे थे उस दिन, वो पत्रकारिता ही करने गए थे। इंटरव्यू कौन करता है? इंटरव्यू कौन करता है? एक सेलिब्रिटी है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? कुमार? महंगाई, महंगाई, भैया। अरे दोस्त, महंगाई अब हम आपको बताते हैं। आप महंगाई अपनी 50,000 की तनख्वाह से मत गिनिए, उस किसान से गिनिए जब वो जाता है पल्लेदार के पास जाकर के अपना 5 किलो गेहूं बेच के 100 रुपए इकट्ठा करता है, उस 100 रुपए से 1 लीटर तेल डलवाता गाड़ी में। और बिल्कुल खुश है, और आपके भड़काए हुए लोग थे ये जो बॉर्डर पे आ गए थे। बॉर्डर पे, हाँ बिल्कुल सही बात है, बॉर्डर पे जो आ गए थे, जो कील लगाई थी इन्होंने, चाइना बॉर्डर पे लगा देते, लद्दाख में लगा देते, कहाँ नहीं लगाए। जितनी सेना वहां खड़ी कर रखी थी, जो पैलेट गन चला रहे थे, जो आंसू गोले फंसे हैं, बनारस का ही नहीं जाएंगे, उनके फूफा की है या उनके मामा की है, निजी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आप? तो वे पूछ रहे बनारस जाएंगे। बनारस कांग्रेस पाकिस्तान की में विधवा है। क्या था? कांग्रेस की विधवा जिसने बोला था वो क्या था? पर्सनल क्यों बनारस? वहाँ पे जनता कर्फ्यू लगा हुआ है कि हम नहीं जा सकते हैं, या वहाँ पे वीजा पासपोर्ट लगता है? तो वीजा वो सुनिए क्यों भाई, नहीं गए अभी तक? अरे सुनो, सुनो पहले, गए क्यों नहीं? सुनोगे, गए क्यों नहीं? सुनोगे, गए क्यों नहीं? ए भाई, अनुराग ओझा गोंडा क्यों करके मेरी आईडी है इंस्टाग्राम, और जाके आप देख लीजिएगा हाँ। कि अनुराग ओझा बनारस गया था कि नहीं गया था। चुनाव से पहले ही अनुराग ओझा गया, और चुनाव में फिर जाएगा। जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय के बदौलत आप लोगों से, आप आज का, कल का, परसों का, पिछले 5 दिन का अखबार उठा लीजिए, एक बार भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो अखबार है। आपको ऐसा लगेगा बीजेपी का मैनिफेस्टो है या प्रचार रैली की डिटेल है। कहाँ गए, कहाँ आए, कहाँ क्या हुआ। जबकि आज के टाइम में, इन दिनों में, जब लोकतंत्र का इतना बड़ा मेला लगा है ना, तो आप जैसे पत्रकारों को क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए कहाँ की नाली टूटी है, कहाँ। अरे यार, पहले सवाल खत्म होने दो, जवाब खत्म होने दो। ये कोई नहीं टक्कर में, एक मिनट, हाँ, बीच में रुकिए, बहुत बढ़िया कहा जवाब। आपने। कोई नहीं है टक्कर में, इंडिया अलायंस के टक्कर में कोई है ही नहीं। सही कहा आपने। लगता है आपका बुद्धि आ रहा है, बुद्धि आ रहा है इन पे, अच्छा, इन पे बुद्धि आ रहा है। लगता है टाइम हो गया, बुद्धि आ रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो इस तरफ चल पड़ा है। मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि जिस दिन भाजपा में जितना भी नेता हमारी पार्टी का गया है, सब अगर फेरा बदल कर लिया तो भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा।